छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर ला देखे बर देखत रहो आरजी न्यूज और हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाए बर झन भुलाओ। मुंगेली जिला मुख्यालय से महज कुछ ही किलोमीटर में एक ऐसा गांव बसता है जहां सांप के काटने से नहीं होती किसी की मौत। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। मुंगेली जिले के एक ऐसा गांव जिसको मिला है सांप का वरदान। इस गांव में नहीं होती किसी भी प्रकार के सांप के काटने से मौत। सैकड़ों साल पहले दिया था नागराज ने वरदान। तब से कई लोगों को सांप ने डसा, लेकिन किसी की भी नहीं हुई मौत। गांव की सरहद शुरू होने से सांप का जहर होता है बेअसर। गांव वाले को इस वरदान पे विश्वास है। मुंगेली जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी में बसा एक गांव है खेड़ा। करीब 2000 आबादी वाला ये गांव है, जहां पर किसी भी प्रकार के सांप के काटने पर नहीं होती है मौत। इस बारे में गांव के भागवत पांडे ने बताया कि सैकड़ों साल पहले परिवार के एक बुजुर्ग जो गांव के माल गुजार थे, उन्हें सपने में नागराज ने कहा कि तुम्हारे गांव के तालाब के पास जो पीपल का पेड़ है, मैं वहीं पर हूं और बड़ी मुसीबत में हूं, मेरे पास आओ। इतना कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब हुआ तो माल गुजार ने स्वप्न समझकर इसे अनदेखा कर दिया, लेकिन दूसरी रात भी उसी तरीके का स्वप्न आया। तब माल गुजार ने परिवार और गांव के कुछ लोगों को लेकर तालाब वाले पीपल के पास जाकर देखा तो वहां पर सच में एक सांप बैठा था, जिसके मुंह से खून निकल रहा था। तो उन्होंने अपने यहाँ के नाई को बोले कि देखो इस नाग देवता को क्या हुआ है। तब पास जाकर देखे तो सांप के मुंह में एक मछली फंसा था, जिसका कांटा उसके मुंह में चुभ गया था। तब उनके द्वारा कांटा को निकाला गया और सांप को छोड़ दिया गया। फिर नागराज ने तीसरी रात में स्वप्न दिए कि आपके कारण मेरी जान बची है, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं और मैं आपके गांव को यह वरदान देता हूं कि आज के बाद इस गांव के लोगों को कोई भी सांप काटेगा तो उसकी मौत नहीं होगी। तब से इस गांव में आज तक सांप के काटने से किसी भी की मौत नहीं हुई। इस गांव के मालगुजार के परिवार के सदस्य भागवत पांडे का कहना है कि आज तक हमारे गांव के कई लोगों को जहरीला से जहरीला सांप ने काटा है, लेकिन उनमें से किसी भी की मौत नहीं हुई। सैकड़ों बरस बीत जाने के बावजूद नागराज के इस वरदान पर गांव वालों को आज भी बहुत गहरा विश्वास है। अब सच्चाई यही है कि हमार याददाश्त में अभी तक के कोनो भी सांप काटे है तो यहाँ के मेड़ों में अगर है तो नहीं खत्म हो गई। और इलाज वाले कोई बातें नहीं है। गांव में फूंक झाड़ होते ठीक हो जाते। घटे बर तो कई ठीक घटना हो गई है। अभी पिछले साल ही एक चीज सांप काट दे रही से और अभी भी जिंदा है। खासियत का यहाँ के अगर मेड़ों में है ना तो अपन यहाँ गांव के जन बैगा है वही मन फूंक झाड़ अपन करते और ठीक हो जाते। रमत्तेवारी खून आगे है, कुड़ आगे है, लेकिन एक नुकसान नहीं हुए। अच्छा। हाँ, काबर नहीं हुआ ऐसा? वो है माता पिता के शराब। अब कौन युग के शराब है बाबू बोले हम नहीं जान सकते। अच्छा। लेकिन हम अपन याद भर हमला मालूम है कि एक थी बछरू नुकसान नहीं हुए। अच्छा, देवरी का आदमी है खेड़ा मेड़म आगे उठ गए सुने तो शारदा का आदमी आ ही यहाँ वो उठ गए बिना फूके झारे। हाँ, यानी यहाँ जे नाथे कुछ नहीं हो चाहे मेड़ो भर में आ जाओ। हाँ, यह मेड़ो के प्रभाव है। अब कौन माता पिता है अब कौन है जीव है बोले ऊपर वाले। क्या नाम लिखा? मोर कुटू। नागराज के दिए वरदान के बाद इस गांव के लोगों में सर्पदंश जैसी कई घटना हुई है, जिसमें जहरीले से जहरीले सांप ने डसा है, लेकिन आज तक इसकी वजह से किसी की मृत्यु नहीं हुई। आज भी गांव में कई लोग ऐसे इसके जीते जागते उदाहरण हैं, जिसे जहरीले सर्प ने डसा, लेकिन
बिना इलाज के वो सही सलामत हैं। सर्पदंश का इस पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं है। यहाँ बताते हैं बुजुर्ग लोग कि हमारे गांव को वरदान मिला है। यहाँ किसी भी प्रकार के जहरीले सांप हो या ऐसी सांप हो, काटने से कोई प्रकार का नुकसान नहीं होता, कोई असर नहीं होता। हाँ। आपको भी मेरे को भी एक बार काटा था जहरीला सांप, मेरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वरदान का असर है। हाँ, वरदान का असर है। क्या नाम लिखते हैं? श्रीमती उषा पांडे। गाँव वाले एक बात बताते हैं पूर्वज लोग कि एक कहीं से महात्मा आए थे, वो सोए हुए थे, तो उनको स्वप्न हुआ कि मेरे एक सर्प आकर के मुंह खोल रहा है, कह रहा है कि मछली का कांटा मेरे मुंह में लग गया है, आके निकाल दो। तो ये गांव के कुछ लोगों के साथ गए, ये इधर तालाब है बंधवा, तालाब में और गए तो वहाँ सांप बराबर बैठा था, मोटा वाला, और मुंह खोला हुआ था। तो गांव वालों के साथ में वो जो आए थे महात्मा, वो कांटा को निकाले। उसके बाद दूसरे दिन उसको फिर स्वप्न हुआ कि इस जगह में, माने जहाँ तक कि ग्राम का सीमा है, वहाँ आज से कभी भी सर्प का ये जहर नहीं लगेगा। ऐसे ही उनको फिर स्वप्न हुआ। वो महात्मा फिर दूसरे दिन बताए। हाँ, तब से वरदान है। हाँ, बहुत पुराना है। अच्छा। हाँ। उसके बाद बहुत लोगों को सर्प काटा है। कितने लोगों को? डोमी, गौहा, सभी प्रकार के सर्प, जहरीला सर्प काट चुका है, लेकिन किसी को ये नहीं हुआ है। आपको भी सर्प? हाँ, काटा था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में शून्यता आया था। हाँ। उसके बाद धीरे धीरे 1-2 घंटे के अंदर बराबर दिमाग आ गया। हाँ। लोग ऐसे दिख रहे थे कि जैसे कोई पत्थर खड़े है, ऐसा दिख रहा था कुछ समय के लिए। उसके बाद फिर ठीक हो गया। क्या नाम लिखते हैं? शत्रुघ्न प्रसाद शर्मा। सर्पदंश जैसी घटना होने के बाद लोग भले ही चिकित्सक या चिकित्सालय का सहारा लेते हैं, लेकिन इस गांव के लोगों को इसकी जरूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि गांव के लोगों को नाग के दिए वरदान पर बेहद विश्वास है। ग्रामीणों व स्थानीय लोगों की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि गांव के सरहद पर यदि किसी व्यक्ति या जानवर को सर्प ने डस लिया तो इसका असर नहीं पड़ता, बल्कि सर्पदंश होने वाला व्यक्ति अगर इस गांव में आ जाए तो वह भी सही सलामत हो जाता है। और यदि सर्पदंश के बाद कोई सरहद पार कर भी दिया तो उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन गांव की सरहद में रहते सर्पदंश से किसी की मृत्यु नहीं होगी। बहुत सारी घटनाओं के बावजूद यहाँ आज तक सर्पदंश से किसी की मृत्यु नहीं हुई और न ही होगी। यहाँ अभी तक के तो सांप काटे में कोई भी आदमी, चाहे गांव के हो या दूसर जगह के हो, अभी तक के सांप काटे में यहाँ एक भी जान नहीं गए है कोई के। बेहोश बेहोश भले हुए हैं लेकिन मरे नहीं हैं अभी तक के। खासियत क्या है गांव में? ये गांव की खासियत ये है भैया कि सांप से ही हमन वरदान पाए हैं, हमार पुरखा मन। और वह आज भी हमारे गांव में फिलहाल चाहे गांव के आदमी रहे या बाहर के आदमी रहे, नाग देवता के इसे आशीर्वाद है कि यहाँ के मेड़ों के रहते हुए वो है नहीं मर सके। दूसर जगह के मेड़ों में 2-1 ठो घटना ऐसे यहाँ अभी ही साल जैसे घटना घटे सांप काटे में, लेकिन अभी तक तो वो जीवित है। हाँ, ओकर गारंटी नहीं। हाँ, गांव के बाहर अगर जाए तो मर जाए वो नहीं कहे जा सके, लेकिन यहाँ के रहते हुए नहीं मरे। चाहे वो बाहर के भी आदमी ये गांव में है और वो लोग गांव के सरहद के अंदर अगर काटे हैं सांप तो वो लोग कोई फर्क नहीं पड़ता। दशरथ पांडे मेरे पूर्वजों लोग को बताए, जो अभी के सियाने लोग बताए। अब मेरे आदत में जैसे 8-10 तो उससे ज़्यादा भी है, उनको भी काट दिए, सभी जिंदा हैं, किसी को नहीं हुआ। 80 साल तक की उम्र के हैं, कोई ख़त्म नहीं हुए हैं। अब बाहर से भी लोग आते हैं। खासियत क्या है इसका? कुछ उसको उस समय बहुत बड़े कुछ जैसे देवता मानते थे, सांप महामंडल या कोई, उसके जीभ में कांटा गड़ गया था, उस कांटा को निकाले थे
उसी समय से है ये। उस टाइम से वरदान है। आपके परिवार लोगों को भी सांप मैं काटा है, मेरे एक दादाजी तो अभी 75 साल होकर खत्म हुए हैं, एक अभी जिंदा है 80 साल के हैं। सांप काटा है उनको? हाँ काटे हैं, यही है मंदिर के पास सामने। उसके बाद वो गाँव से ही फूक झाड़ और जो ये हुआ है वही, बाकी कुछ नहीं। बाहर जिसको बोलते हैं मेड़ो बोलते हैं गाँव भाषा में, हाँ उसको भले कुछ हुआ है, वैसे नहीं हुआ है। क्या नाम लिखते हैं? महेंद्र पांडे। हम भले ही 21वीं सदी के भारत में जीने का दावा कर ले, लेकिन हमारे भारत के ऐसे कई गांव हैं जहां के लोग आज भी आस्था से जुड़ी इन बातों पर विश्वास करते हैं और उनका मानना है कि आज भी इस दुनिया में कई ऐसी शक्ति है जो समय समय पर अपना चमत्कार दिखाती है।